बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि राउंड 2 के कैंसिल होने की क्या वजह बनी? क्या ये ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ था या अमरीकी मौक़िफ़, जबकि तैयारियां तो बिल्कुल मुकम्मल थीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुज़ैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मीडिएशन या जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म का इस्तेमाल होता है, चाहे वो नेगोशिएशंस हो, चाहे वो कंसिलिएशन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें एक इतना अरसा जो है वो लगा इन तमाम तरह इख्तलाफात को चलते हुए, फिर बढ़ते हुए, फिर एक्सपैंड होते होते आज जो सूरत हाल है उसको देखें कि 47 साल से ये आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं और ये बढ़ते ही रहे। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस तनाज़ुर में देखना कि शायद कैंसिल हो गए किसी एक फ़रीक के कहने पे या दूसरे फ़रीक के कहने पे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो रोल एक फैसिलिटेटर का, एक मीडिएटर का जो रोल है, एक सालिस का रोल है, उसमें बहुत ही मौसर तरीके से हमने दोनों फ़रीक़ैन को एक मेज़ पे इकट्ठा किया। और दूसरी दफ़ा जब बिठाने की बात आई तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें आउटस्टैंडिंग इन द वर्क्स चल रही थी और पस पर्दा अभी भी जो शटल डिप्लोमेसी है, जो बैक एंड फोर्थ मैसेजिंग है, वो रिले हो रहे हैं। और इसको इस तनाज़ुर में मत देखा जाए कि शायद ये दिस वाज अ मोमेंट कि जहाँ पे टॉक्स फेल होगी, ऐसा नहीं है। ये एक डिप्लोमेसी के अंदर या सफारतकारी के अंदर चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व होती रहती हैं, वो चलती रहती हैं। पार्टीज़ की पोजीशन कभी बहुत सख्त होती है, फिर उसके बाद डाइल्यूट होना शुरू होती है, चीज़ों पे एग्रीमेंट होता है, जिन चीज़ों पे एग्रीमेंट नहीं होता उन इश्यूज़ को पार किया जाता है, एंड देन वी मूव ऑन। सो आई एम श्योर कि ये जो एक दो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं इनको पार किया गया होगा और अब जो है इन पे बात जो है जारी सारी रखी गई थ्रू इंटरमीडिएटरी इंटरलॉकुटर जो पाकिस्तान है और दीगर ममालिक भी हैं उसके साथ साथ, लेकिन लीड रोल जो है वो पाकिस्तान का है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए सुज़ैन साहबा, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये मेज़ दोबारा सजेगी। अब वो कब सजती है, कितना टाइम लगता है, वो कबल इस वक्त है कहना। लेकिन आपकी बात से तो यही नजर यही आ रहा है कि दोनों तरफ चाहते हैं कि मामला हल हो। जी। ट्रम्प साहब ने तो ये भी कहा है कि जी क्या 18 घंटे हम ट्रैवल करके आएंगे, फ़ोन पे भी बात कर लेंगे, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि राउंड 2 जो है वो पाकिस्तान में ही होगा और पाकिस्तान में ही साइन होगा। जी इंशाल्लाह इंसान को अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और ये हमारे मुल्क का फ़ख्र है, हमारे मुल्क की लीडरशिप का फ़ख्र है और ये पूरे पाकिस्तानियों का फ़ख्र है कि हमें ये मौका अल्लाह ताला ने फ़राहम किया कि दो ऐसे कह लें कि फ़रीक़ैन जो 47-48 साल से जो है वो सिंस रेवोल्यूशन वो एक जंग में थे, सर जंग थी, फिर सैंक्शंस के हवाले से, फिर फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स के हवाले से, तो हम उनको आमने सामने लेके आए, बिठाया और अभी भी आप देखें तो दोनों फ़रीक़ैन का एतमाद और वो जो है एक एक्सप्रेसिव जो चीज़ उनके सामने दोनों की तरफ से सामने आई कि उन्होंने अलल ऐलान जो बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान के ऊपर हमें पूरा एतमाद है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ही लीड करे और पाकिस्तान ही इसका लीड मीडिएटर हो। अमेरिका ने भी यही कहा और इन सो मेनी वर्ड्स जो है मैं समझता हूँ ईरान ने भी यही कहा। अभी आप देख लें कि अरागची साहब की 2 दफ़ा पाकिस्तान आना जाना और फिर कई मामलात पे डिस्कशन, और अभी वो रशिया हैं, वो रीजन के हवाले से भी चीज़ें देख रहे हैं। तो बात काफ़ी आगे बढ़ी है और अब वो फाइनल क्या शेप अप इख्तियार होती है उसकी या क्या उसकी तो बैरिस्टर साहब, ये जो आपने गुड न्यूज़ ही दी है कि दोबारा से मुज़ाकरात की जो मेज़ है वो सजेगी, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? क्योंकि ट्रम्प साहब कितना को सीज़ फायर को एक्सटेंड करेंगे, डेफिनेटली कोई इसका टाइम तो होगा। हाउ डू यू सी दिस, कि कितना टाइम फ्रेम होगा और कब तक ये राउंड 2 जो है वो हो जाएगा? देखें, अभी तो उन्होंने कोई कदगन नहीं लगाई, कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई, कोई पाबंदी नहीं है कि कब तक ये है। उन्होंने कहा सीज़ फायर है और अनटिल ही सीज़ फिट कि वो सीज़ फायर कब तक होगा, लेकिन अभी उस पर कोई टाइम लाइन नहीं है, कोई वक्त का तयन नहीं है कि फ़लाँ तारीख तक है, फ़लाँ जो है वक्त तक है। मैं समझता हूँ कि एक ओपन एंडेड चीज़ छोड़ी गई है मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात किसी सिमत में जाएँ, किसी मुस्बत सिमत में जाएँ तो तब फिर जो है कोई डिसीजन लिया जाए। सीज़ फायर वो भी पाकिस्तान की कोशिशें थी, आपको पता है कि उसमें एक्सटेंड हुआ और अब मैं समझता हूँ कि जो सदर ट्रम्प का चीन का दौरा है वो अमेरिका निकलने से पहले, वो क्योंकि अगले माह के वस्त में है तो इसको देखने की ज़रूरत है, उससे पहले काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। सही। और मुझे एक मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि दौरा चीन से पहले सदर ट्रम्प भी चाहेंगे कि ये मामला हल तलब हो और किसी न किसी
हवाले से, क्योंकि उन्होंने अंदिया इस चीज़ का भी मिनिस्टर दिया साहब था वो कि दौरा मैं खुद तो इस्लामाबाद मई जाने के के लिए मिड में तैयार होना हूं, है, सो तो दैट बेहतर है मीन्स कि कि हो 15 सकता मई है। से जी, पहले जो जी। ये डील है ये हो जाएगी। जी एक्सपेक्टेडली मैं तो ये इसी हवाले से देख रहा हूँ, और हो सकता है उसको पार्ट्स में किया जाए। पहला उसका पार्ट अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से हो और ब्लॉकेट के हवाले से हो, और कुछ हद तक सैंक्शंस की ईजिंग के हवाले से हो, या कुछ अकाउंट्स जो इनके एसेट्स फ्रीज हुए हैं उनकी कुछ रिलीज़ के हवाले से, तो कुछ ले दे तो डेफिनेटली होगा दोनों तरफ से। ऐसा तो नहीं हो सकता। निगोशिएशंस इसी का नाम है और मीडिएशन इसी चीज़ का नाम है कि पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे को क्या दे सकती हैं और किस तरह जो है वो मामला हल हो सकता है और एक मुस्बत सिमत की तरफ जो है उसको लेके जाया जा सकता है। तो हो सकता है इसको 2 पार्ट्स में कर दिया जाए, लेकिन डोमेस्टिक जो व्यूअरशिप है या डोमेस्टिक जो आपके इश्यूज़ हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है इस हवाले से कि अमेरिका और ईरान दोनों इंटरनेशनली तो वेस्टेड हैं बैनुल-अक़वामी तौर पे, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपनी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको भी फिर बैरिस्टर साहब 2 पार्ट्स का मतलब मैं यही निकालूं कि पहले एक शॉर्ट टर्म डील होगी और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म डील होगी। जी इसको इसी पैरा में भी देखा जा सकता है। हो सकता है कि एक क्विक टर्न अराउंड के लिए, क्विक रिजल्ट के लिए जो है हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिस पे थोड़ी आमादगी दिखाई है, लचक दिखाई है ईरान ने, जो ख़बरें वहाँ से आ रही हैं इस हवाले से कि उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के हवाले से, कोई उसका मैकेनिज़्म तय करने के हवाले से, और इसी तरह जो है ब्लॉकेट के रिमूवल के हवाले से, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम अभी भी जारी और सारी है और बेहतर तरीके से एक पॉजिटिव चीज़ इससे निकल सकती है। लेकिन अब उसमें क्या दोनों पार्टीज़ की तरफ से है देखने की ज़रूरत है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल है दोनों। सही। अच्छा बैरिस्टर साहिब, अब पाकिस्तान की सियासत पे कुछ बात करते हैं। यू बीइंग अ लॉयर योरसेल्फ, मुझे इस पे आपकी थोड़ी रहनुमाई चाहिए कि शेर अफजल मरवत साहिब जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में सुहेल आफरीदी जो सीएम है उनकी तैनाती को चैलेंज करने जा रहे हैं, और उनका ग्राउंड ये है कि जेल में बैठा एक शख्स जो कि एक सज़ा याफ्ता कैदी है वो किसी की नॉमिनेशन नहीं कर सकता या किसी को तैनात नहीं कर सकता। और डू यू थिंक कि ये जो उनकी प्रेयर होगी या उनकी प्ली होगी कि एक सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता, तैनाती नहीं कर सकता, इज़ इट अ गुड ग्राउंड फॉर अ पिटीशन? देखिए सुजैन साहब, आप ख़ुद भी कानून की तालिब इल्म हैं। मैं समझता हूँ कि बड़े वीक ग्राउंड है, और इसकी वजह यह है कि जो एक तरीक़ाकार है चीफ़ मिनिस्टर को इलेक्ट करने का, वो हाउस के अंदर वोटिंग है, और उस हाउस की सैंक्टिटी है, उसके मेंबर्स की जो वोट्स हैं वो मैटर करती हैं, चाहे नॉमिनेशन कहीं से भी आई हो। मुझे नहीं लगता कि ये आर्गूमेंट इतना जो है वो होल्ड करेगा विद द कोर्ट ऑफ लॉ, और उसकी वजह यह है कि नॉमिनेशन तो मैं नॉमिनेट कर दूं, लेकिन कल को वो वैसे ही खड़े हो रहे हों और वो कहें कि जी मैं अपने कागज़ जमा कराता हूँ, क्योंकि उसके साथ एक प्रोसीजर पूरा अटैच्ड है। आपको नॉमिनेशन तो चले बहुत पीछे रहेगी, लेकिन आपका प्रोसेस है कि यू पुट योर सेल्फ फॉरवर्ड और उसके बाद फिर वोटिंग होती है, और हाउस के अंदर जो है वो मेजॉरिटी अगर आप इंजॉय करते हैं फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस तो बिल्कुल आप वज़ीर आला बन सकते हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना जो है वो मकसूद होगा अदालत के अंदर, या ये आर्ग्यूमेंट अगर अडॉप्ट किया जाए तो इसमें कोई ज़्यादा